पीयू पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था जिसमें उसकी दादी, मम्मी पापा और छोटा भाई था। वह घर पर आए दिन अपनी माँ और दादी की नोक झोंक देखती रहती थी। अरे बहू, कहाँ रह गई? एक गिलास पानी मांगा था तुझसे। हाँ मम्मी जी आई। लो आपका पानी का गिलास। लो दे। और ये क्या सब्जी बना रखी है? इसमें नमक भी नहीं है। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। पीयू पढ़ते पढ़ते यह सब देखती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी शादी तो ऐसे घर में करना जहाँ सास ही ना हो। और देखते ही देखते पीयू की पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब घर में भी उसकी शादी की बातें होने लगती हैं। मैंने पीहू के लिए 2 लड़के देखे हैं, जिनमें से एक का हमारे जैसा संयुक्त परिवार है और वो सब नोएडा में रहते हैं। लड़का भी अच्छी जॉब पर है। अब तुम सब बताओ, तुम्हारी क्या राय है? हाँ पापा, नोएडा तो मैं भी एक बार आपके साथ उस परिवार से मिला था ना। परिवार तो बहुत अच्छा है पापा। अरे हाँ बेटा, सही तो है। संयुक्त परिवार है, लड़का अच्छा है और जॉब भी करता है। भला और क्या चाहिए? पीहू की माँ, तुम भी बताओ, तुम्हें क्या लगता है? जैसा आप बता रहे हो, सुनकर मुझे भी ठीक ही लग रहा है। बस हमारी बेटी खुश रहनी चाहिए। पीयू सबकी बातें सुन रही होती है और खुद ही बोलने लगती है, अरे कोई मुझसे भी तो पूछे, शादी तो मेरी ही होनी है। अरे हाँ पीहू बेटा, मैं तुमसे ही पूछने वाला था। बताओ, तुम्हारी क्या राय है? देखिए पापा, पति भले ही कम कमाने वाला हो, मुझे मंजूर है, पर ससुराल में सास नहीं होनी चाहिए। मेरे बस का नहीं है दिन भर सास के ताने सुनना। मुझे तो बिना सास वाला ससुराल ही चाहिए। तभी दादी पीयू को समझाती है, अरे पीहू बेटा, सुखी जीवन के लिए सास का होना बहुत जरूरी है। तभी पीयू की माँ धीरे से बुदबुदाती है, मेरी तो हुई नहीं, पर भगवान करे तेरी ही मुराद पूरी हो जाए। शायद भगवान ने भी पीयू की मुराद सुन ली थी और उसका रिश्ता बिना सास वाले घर में हो जाता है। कुछ दिन बाद पीयू की शादी हो जाती है। तभी विदाई के वक्त पीयू की सहेलियां उसको बधाई देती हुई कहती हैं, पीहू, कितनी लकी है तुम, ससुराल में कोई झमेला ही नहीं। तू तो ससुराल में राज करेगी, राज, जाते ही मालकिन बन जाएगी। पीयू की विदाई हो जाती है और वह अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहीं ससुराल में पीयू का स्वागत बड़ा ही रूखा सूखा होता है। न ढोल, न गाना, न बजाना। पीयू को यह सब देखकर बड़ा ही अजीब लगता है। अरे यहाँ तो मेरा किसी ने ठीक से स्वागत भी नहीं किया, ना कोई रस्म करवाई। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। पीहू के पति और ससुर सुबह ही ऑफिस चले जाते, फिर सारा दिन पीहू घर पर अकेली ही रहती। धीरे धीरे पीहू को सास की कमी खलने लगी थी। ना उसका घर में मन लगता और ना ही रसोई में। तब पीहू खुद से ही बोलती है, ना कोई ताना, ना कोई गाना, ना कोई सवाल, ना कोई बवाल। अरे सास के मिले तानों के प्लाट पर ही तो बहुएं अपने जीवन की बिल्डिंग तैयार करती हैं, जिसमें सासू माँ की शिकायत कर पति से सहानुभूति लेना, नयनों से नीर बहाकर पति को ब्लैकमेल करना, ससुर की लाडली बनकर सास को जलाना। यही तो वे पल हैं जिनमें हम अपना जीवन जीते हैं। शायद दादी सही कहती थी कि सास के बिना ससुराल का मजा ही नहीं है।